गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो है दोस्तों आपकी मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भाग 1 है दोस्तों, जिसमें टोटल आपके लिए 25 प्रश्न है। और पिछली वीडियो में जितने भी आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने प्रश्न बनते हैं वो मैंने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जो वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों इसमें टोटल आपके 25 प्रश्न हैं, जिसमें और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अभी शुरुआत है। मगध साम्राज्य से कम दोस्तों आपके 200-250 प्रश्न के समथिंग प्रश्न बनेंगे, जिसको टोटल मैं आपको दोस्तों 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और जहाँ तक है जितना है दोस्तों, मैं आपको कम से कम वीडियो में ही कंप्लीट कराने की सोचूंगा। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मगध साम्राज्य जो है दोस्तों, उसमें कई वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे एक दोस्तों ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, बृहद्रथ वंश और शिशुनाग वंश। ये जितने भी वंश हैं दोस्तों, ये सारे मगध साम्राज्य में आते हैं, जब मगध जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी उदय हुआ था। तो उस टाइम के दोस्तों ये जितने भी वंश हैं, ये दोस्तों सारे वंश मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि मगध साम्राज्य में आते हैं। और इन्हीं से टोटल प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जितने बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? और दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था दोस्तों? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य राजवंश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, महापद्म नंद ने या कालाशोक ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हर्यक वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी? बिंदुसार ने या महापद्म नंद ने या कालाशोक ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या चंद्रगुप्त मौर्य? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था दोस्तों? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या चंद्रगुप्त मौर्य? तो दोस्तों मैंने आपको जो आपके बौद्ध धर्म में, उसमें जो बौद्ध धर्म मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने आपको जितनी भी 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, जिनके मैंने सभी के संरक्षक बता दिए हैं वहाँ पर दोस्तों। तो प्रथम आपको याद होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, प्रथम बौद्ध परिषद था तो उसका संरक्षक था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? शिशुनाग, घनानंद, कालाशोक, अजातशत्रु? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? शिशुनाग, घनानंद, कालाशोक और अजातशत्रु? तो दोस्तों ये भी मैंने उस वीडियो में कराया है, जैसे कि आपको ट्रिक याद होगी, RVPK और AKAK। ये इस ट्रिक से मैंने आपको सारे जो आपके बौद्ध परिषद थी वो सारी कराई थी दोस्तों, जो आपको याद होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालाशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, भारत में सबसे पहले शिलालेख किसने जारी किए, यानी अपने योगदान को सबसे पहले किस राजा ने लिखवाया? कालाशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अशोक, जिसने सबसे पहले भारत में शिलालेखों की शुरुआत की दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, कौन सा भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या घनानंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा पहला भारतीय राजा है जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या घनानंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने किस प्राचीन भारतीय राजा ने ईरान का राजा दारिस की तरह शिलालेख जारी किया था? बिम्बिसार ने, शिशुनाग ने, बिंदुसार ने और अशोक ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, किस राजा ने, जो कि भारत का था, उसने ईरान के राजा दारिस की तरह शिलालेख जारी किए थे दोस्तों? बिम्बिसार ने, शिशुनाग ने, बिंदुसार ने या अशोक ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अशोक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस शासक ने राजा सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था? पोरस ने, घनानंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस शासक ने राजा सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था? पोरस, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पोरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रोहिलखंड, बुलेट या मालवा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था दोस्तों? और ऑप्शन है आपके सामने, अवध, रोहिलखंड, बुलेट या मालवा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मालवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या सिमुक? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? वह कौन सा शासक है जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए पिता बिंबिसार की हत्या की थी दोस्तों? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या सिमुक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अजातशत्रु। इसलिए दोस्तों इसे पितृहंता भी कहते हैं दोस्तों, अजातशत्रु को, तो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? मगध, कौशल, चंदा या अवंती? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उस साम्राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथी इस्तेमाल किया था दोस्तों? चलिए दोस्तों बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मगध, बी है कौशल, सी है चंदा और डी है दोस्तों अवंती। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मगध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की दोस्तों? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की दोस्तों? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उदयन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की दोस्तों? वैशाली में, मगध में, नालंदा में या चंदा में? चलिए दोस्तों बताइए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की दोस्तों? वैशाली, मगध, नालंदा या चंदा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, वैशाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। महाजनपदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 11, 18, 24, 16? तो दोस्तों ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, राजस्थान या असम? चलिए दोस्तों बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार, गुजरात, राजस्थान या असम? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है, भारत का पूरे वर्ल्ड का दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसमें दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। आजीवक एक संप्रदाय था, बुद्ध के समकालीन, बुद्ध से अलग हुई एक शाखा, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय, जैन धर्म से अलग हुई एक शाखा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आजीवक एक संप्रदाय था, बुद्ध के समकालीन, बुद्ध से अलग हुई एक शाखा, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय, जैन धर्म से अलग हुई एक शाखा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। चेदी वंश का पृथक शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था दोस्तों? कन्नौज, कलिंग, परस्पर या अवंती? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था दोस्तों? कन्नौज से, कलिंग से, परस्पर से या अवंती से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, नंद वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? घनानंद, पद्मनंद, इनमें से कोई नहीं, या महापद्मनंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, नंद वंश का संस्थापक कौन है इनमें से? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, घनानंद, पद्मनंद, इनमें से कोई नहीं, या महापद्मनंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नंद वंश का अंतिम शासक आनंद, घनानंद, महापद्मनंद या गोपाल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आनंद, घनानंद, महापद्मनंद या गोपाल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, घनानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने अपने पुत्र का नाम क्या था? और उसके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? बिंबिसार और उदय, यानी दोस्तों ये बोल रहा है पिता का नाम बिंबिसार था और पुत्र का नाम था उदय, और पिता का नाम उदयन था, पुत्र का नाम नागदशक, पिता का नाम अजातशत्रु, पुत्र का नाम उदयन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको दोस्तों ये जोड़ा बताना है इनमें से कौन सा सही है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने, और उसके पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन और नागदशक। दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन था जिसका पुत्र नागदशक था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, भगवान बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? जीवक को, चरक को, पतंजलि को, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, भगवान बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? जीवक, चरक, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जीवक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बिंबिसार राजगद्दी पर कब बैठा? 433, 544, 533 या 560? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जो बिंबिसार जो था दोस्तों वो गद्दी पर कब बैठा? 433 ईस्वी में, 544 में, 533 या 560? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 544। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आज डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वह प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो सॉरी दोस्तों, वो आप बता सकते हो कि वो बिंबिसार था जिसने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, जो कि भारत का प्रथम राजा था दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु, कालासो, महापद्मनंद या घनानंद? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु, कालासो, महापद्मनंद या घनानंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये इस वीडियो का, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्याकुज, कुब्ज या धान्यकटक? ये दोस्तों प्रश्न आरआरबी 2005 और पीपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अवंतिका, तक्षशिला, कान्याकुब्ज या धान्यकटक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अवंतिका, तक्षशिला, कान्याकुब्ज या धान्यकटक? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 25 प्रश्न जो कि थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों, जैसे कि जितनी भी हमारी वीडियो जो दोस्तों हम ये इस यूट्यूब पर हम आपके लिए डालते हैं तो उन्हें प्रमोट होने में बहुत हेल्प मिलती है, ताकि और जिससे कि हर कोई बच्चा इन वीडियो का लाभ उठा सके और इन वीडियो को देख सके दोस्तों। तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी मगध साम्राज्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण से दोस्तों वो अगली वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगली 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये चिंता ना करें कि ये नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, ये भी आए हुए ही प्रश्न हैं जो कि मैंने कराए हैं
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने प्रश्न जो आपके लिए कराए जाएंगे वो भी आए हुए प्रश्न ही कराए जाएंगे। और ये भी बात मैंने दोस्तों आपसे वीडियो की शुरुआत में भी कही है, जो कि संधि सभ्यता संबंधी वीडियो थी, उसमें फर्स्ट वीडियो थी दोस्तों मेरी वो, उसमें भी आपसे कहा है कि जितने प्रश्न हैं, चाहे मैं डेट डालूँ या ना डालूँ, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।